एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखो 5 से 10 मिनट अधिकतम करवाते। 10 मिनट तो हम शिविर में थोड़ा अधिक करवा देते हैं, अलग बात है। बाकी रोज 5 मिनट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आज मैं यही बात करूंगा। जब हमने पहले कहा ना कि डिप्रेशन, ये माइग्रेन पेन, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये अस्थमा, ये डायबिटीज, ये हाइपरटेंशन, ये अर्थराइटिस, ये किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस, ये सब ठीक होता है, तो पहली बार दुनिया ने सुना, बहुत विरोध किया, बोले स्वामी रामदेव झूठ बोलता है। फिर लोगों ने जहां हम शिविर लगाते थे वहां आजमाया। जो हमारे पास में आया उसने किया और देखा और पाया, स्वामी रामदेव तो कह रहे थे रोज का आधा किलो वजन कम होता है, मेरा 1 किलो हो गया। करना पड़ा, किया, तब पता लगा एक एक दिन में एक नहीं, शुरू में तो 2-2 किलो वजन घट जाता है। पहले 2-4 दिन में तो 2-2 किलो वजन। और उसमें भी जब डॉक्टरों का घटने लगा, साइंटिस्टों का घटने लगा, ये बड़े बड़े लोग शिविरों में वही लोग आते हैं जो थोड़ा विवेकशील थे। अब तो सभी आम आने लगे। इसलिए पहले हमने जो है ये रखा कि भाई जरा इन जो बड़े लोग हैं इनका दिमाग ठीक करते पहले, क्योंकि ये जो मानते हैं फिर नीचे वाले भी मानने लगते हैं। तो इन बड़े लोगों के लिए कैंप लगाए। फिर बड़े लोगों के साथ साथ हमने मध्यम वर्ग और एक आम आदमी, हिंदुस्तान का जो गरीब आदमी, उसको भी जोड़ा। हमने कहा देखो तुम्हारा समाधान इसमें है और तुम देख लो, यदि तुम्हारी बीमारी ठीक होती है तो मेरी मानना, नहीं तो मत मानना। इसमें कोई आग्रह की बात थोड़ी है। आओ जरा एक बार जरा इसको ठीक कर लेते हैं। बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ज्यादा गड़बड़ हो रही है आजकल। श्वासों को बाहर छोड़ो। नॉन स्टॉप 5 मिनट करना है, छोड़ना है, यूं नहीं करना, ऐसे मत करना। ये तो भर रहे हैं, हानि कुछ नहीं होगी, लाभ पूरा नहीं मिलेगा। करो, बहुत जबरदस्त है ये प्राणायाम। ललाट को चमका देता है, भाल को चमका देता है, चेहरे पर ओज तेज आभा कांति ज्योति लावण्य आ जाता है। करते रहो, लय के साथ करो मेरे भाई, नॉन स्टॉप करो। कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं और बाहर छोड़ते छोड़ते कमर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी हाई, तो धीरे करना लेकिन सबको है, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। चरैवेति। मैं कह रहा था हम भाग्यवादी बनकर के बैठ गए। दूसरा, तुम्हारी तकदीर कभी नहीं बदल सकता। तुम्हारी जिंदगी की तकदीर, तुम्हारी तस्वीर तुम्हें खुद बदलनी है, और अपनी ही नहीं, इस देश की तकदीर और तस्वीर भी हमें ही बदलनी है। अपने हाथ जगन्नाथ तुम्हें खुद करना है, खुद पाना है। भाग्यवादी बन के बैठ गए, सफलता न मिली तो दोष किस पर दे दिया? ग्रहों पर। जी मेरे आजकल ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तू ठीक नहीं चल रहा, तेरी ग्रह तो सब कुछ ठीक है, ग्रह क्या बिगाड़ेंगे तेरा? दरअसल हमने ऐसी चीजों को आलम्बन में ले लिया। करो कपालभाति प्राणायाम, करते रहो। मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक एक बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। कपालभाति भी करना। जब काम बन जाए तो बोले मैंने कर दिया, और काम बिगड़ जाए तो बोले पत्नी ने या भाई ने बिगाड़ दिया। इतना ही नहीं, काम बिगड़ जाए तो बोले तो शनि जी की कुदृष्टि पड़ गई। शनि, केतु, राहु, ये हिंदुस्तानियों के काम बिगाड़ने के लिए आता, और कहीं नहीं आता। अज्ञात का भय पाल लिया,
अज्ञात का भय, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। खुद पर विश्वास करो, खुदा पर विश्वास करो। ये बाकी अज्ञान अंधविश्वास, इसको तोड़ो। प्राणायाम करते रहो। और मेरी बात को सुनना जरा, 1 मिनट करना। प्राणायाम से अपने आप इंद्रियों का निग्रह मन में हो जाता है। मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 विषयों की तरफ आकृष्ट रहती है इंद्रियां। इंद्रियों का मन में लय हो गया, इसको कहते हैं प्रत्याहार। देखो एक बार जरा पेट को हिला लो। कैसे? पेट की थकान उतर जाएगी। 5 मिनट करवा रहे थे आपको कपालभाति, और कराते कराते ही बता रहे थे कि सब कुछ तेरे पास है। जब मन मिटा तब महसूस हुआ जिस भगवान को मैं दर दर की ठोकरें खा ढूंढने के लिए बाहर भटक रहा था, वो तो मेरे लिए। भगवान क्या? भगवान एक शक्ति है। तेरे सांस कैसे चल रहे? कुछ लोग कहते हैं आस्तिकता, ये बोले हमारे समझ में नहीं आती। तुम्हारा आपा तो समझ में आता है। ये तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है? बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा बलवान, बड़े से बड़ा धनवान, नेपोलियन, हिटलर और सिकंदर जैसे लोग जिनसे पूरी दुनिया थर्राती थी, कांपती थी, वो भी मौत के सामने आकर के मौन हो गए। अरे बोले ये क्या हुआ? हमने पूरी दुनिया को लताड़ा, जिसको देखा उसी को पछाड़ा, लेकिन आज ये मौत हमारे आंख के सामने खड़ी हो गई। अब हम जीना चाहते हैं, ये खींच लेती है। मौत के समय आदमी, हर आदमी आस्तिक होता है। उसको लगता है ये जो तर्क वितर्क करने वाले लोग, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान कहने वाले लोग, उस समय घबराते, ये क्या हुआ? अब मैं जीना चाहता हूं, कोई खींच रहा है। ये जो श्वास दे रहा है ना, वही भगवान है। बस तुम्हारा अपनी मर्जी से नहीं चल रहा है। और अब तो तुम सोच भी लो कि मैं ले रहा हूं। रात को जब तुम सो जाते हो तब कौन लेता है? तब भी कोई शक्ति तुम्हें जीवित रखती है। उसी का नाम गॉड, परमात्मा, भगवान है। और इसलिए जीवित रखती है तुम अच्छा करो, अच्छा देखो, सुंदर सृजन करके जाओ, आपस में सहयोग से जियो। बाकी तो तुम्हें पता है, ये जमीन, ये धरती, ये पद, ये सत्ता, ये संपत्ति तुम यहीं छोड़ के जाते हो। लेकिन फिर भी हाय हाय मची हुई है। मेरे भाई, थोड़ी सी तू मेहनत कर ले, थोड़े से हाथ हिला ले, थोड़े से अपने लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ा ले। तुझे किसी से कृपा की, भीख की याचना करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पैरों को जरा सामने खोल लो, जरा रिलैक्स कर देते हैं। थोड़ी ठंडा है ना, भगा देते हैं। ग्राइंडिंग वाला 10 बार बड़ा जीरो बना दो, 10 बार जीरो बना दो, ऐसे गोल घुमा दो। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से करना है। कौनिया सीधी रहनी चाहिए, घुमाओ ना। आपको करा रहे थे अभी कपालभाति प्राणायाम। करो करो, उससे ललाट चमकता है, चेहरे पर ओजती जाभा आती है, कांति ज्योति लावण्य आता है। उससे भी एक और बड़ी बात है, कपालभाति करते करते तुम्हारा मन मिट जाता है, मन पर विजय हो जाती है। दुनिया में सबसे बड़े विजेता वो जिन्होंने अपने मन को जीत लिया। मन का स्वामी मनस्वी मनीषी कहलाता है। हम मन को जीते ना, फिर दुनिया जीत ली गई। सारा खेल मन का है, ये सारी दुनिया मन की है। आदमी पद पाने की कोशिश करता है, सत्ता पाने की कोशिश करता है, ये सब मन का खेल है और कुछ भी नहीं। और सारी दुनिया में आदमी प्रेम से जीना चाहता है, मन का मेल है और कुछ भी नहीं। मन मिल गए तो सारी दुनिया स्वर्ग ही स्वर्ग है, सुख ही सुख है। और मन नहीं मिले तो घर में सुख संपत्ति, सोने के महल होते हुए भी सोनी सोनी लगती है जिंदगानी। क्यों? दृष्टि नहीं है, मनों में मेल नहीं है। मन ही आदमी को रुलाता है, मन ही हंसाता है, मन ही एक आदमी को गिराता है, मन ही उठाता है। मन ही तोड़ता है, मन ही जोड़ता है। सारा मन का खेल है और वो मन के ऊपर नियंत्रण प्राणायाम से आ जाता है। तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।